आज हम कर रहे हैं DSSS PGT इंग्लिश का 30 जून 2021 का फीमेल क्वेश्चन पेपर जो कि सॉल्व्ड है। तो शुरू करते हैं। इसका हम पार्ट कर रहे हैं टायर 2 मीन्स इंग्लिश लिटरेचर वाला पोर्शन कर रहे हैं पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डिपेंडेंट क्लोज इज ऑल्सो कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है सुबॉर्डिनेट क्लोज। जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो ही सुबॉर्डिनेट क्लोज होता है। Next is identify the clause in the bracket. My friend helped me when I was in danger. I was in danger बताना है कि कौन सा क्लोज है। यह एडवर्ब क्लोज है। नंबर 3 द वर्ड few used in the sentence I have few friends is a dash determiner। यहाँ पर जो फ्यू है वह क्या है? आर्टिकल है, पोजेसिव है, क्वांटिफायर है और इंटरोगेटिव है। ये तीनों तो इसके आंसर हो नहीं सकते। इसका करेक्ट आंसर है क्वांटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लोज इन द ब्रैकेट्स। अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल गो टू स्कूल। यह कंडीशनल है। अनलेस इफ ये कंडीशनल होते हैं। नेक्स्ट इज identify the type of the clause in the brackets. Our neighbor who moved in last year wants to borrow the chainsaw। ये इसका राइट आंसर है रिलेटिव क्लोज। नंबर 6 इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डैश टाइम्स डैश हिंदुस्तान टाइम्स इज़ अ फेमस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नाम के आगे हमेशा दा लगता है, इसलिए द न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स। Which form of the tense is used in the sentence? Last night I read an entire novel। Last night means past और इसमें साफ दिख रहा है read, read, ये इसकी सिंपल फॉर्म ही है। ये सिंपल पास्ट टेंस है। ओके क्योंकि पास्ट परफेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हैड नहीं है और ये पास्ट का है इसलिए फ्यूचर हो नहीं सकता। और कॉन्टीन्यूस ये साफ दिख रहा है। वॉज वर्क कुछ नहीं है आईएनजी वगैरह, तो सिंपल पास्ट टेंस। इजी था ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज फिर इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। परफेक्ट इज यूजुअली डैश टेंस इन इंग्लिश एंड द करेक्ट आंसर इज पास्ट परफेक्ट टेंस। Select the most appropriate option. The past continuous tense is also known as past progressive। past है तो past है और continuous को progressive भी कहा जाता है, तो past progressive tense। Fill in the blanks with a possessive determiner। possessive this is dash car। possessive कहा है इसलिए my आएगा। ये तो article है और ये determiner। Use the correct form of the verb from the option fill the blank। Every morning she dash wake up early and gets ready for work। मतलब प्रतिदिन उठती है ना, तो मीन्स यह कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल, इसलिए क्या आएगा? वेक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हैज़ हैव एलेक्स नाम है इसलिए यहाँ पर हैज़ आएगा और रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। विच फॉर्म ऑफ द टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। जो चीज़ें अभी हो रही हैं उनके बारे में कौन सा टेंस आता है? तो प्रेजेंट ही बताएगा। पास्ट, फ्यूचर और परफेक्ट तो बताएंगे नहीं। पिक अप द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। करेक्ट आंसर इज दोज। ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव डैश मनी। अब देखो दिस एन और वोट तो आ ही नहीं सकता, इजी कॉमन सेंस यूज़ करें तो भी इनफ ही आएगा। जॉनी इज़ डैश इंग्लिश मैन। अब यहाँ क्या आएगा? ए एन द दैट मतलब क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा एन। इंग्लिश में ई इंग्लिश वोवल साउंड आ रही है इसलिए क्या यूज़ होगा? ए एन एन। ये आर्टिकल से क्वेश्चन था।
fill in the blank with most appropriate option. There is a dash determiner. देयर कौन सा determiner है? देयर possessive determiner है. ओके, देयर possessive determiner है. fill in the blanks. dash Eiffel Tower is a romantic destination. बहुत फेमस चीज़ है. और इसके आगे क्या आएगा? द स्पेशल चीज़ है ना ये. यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल द ब्लैंक. वी डैश गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ. लास्ट मंथ मीन्स पास्ट टेंस ही है ये. तो अब इसमें देख लेते हैं. विल नहीं आ सकता, वेंट वेंट पास्ट का है. चलो, गोन भी नहीं आ सकता. सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आएगी? विल हैव गोन, ये भी फ्यूचर होगा तो नहीं आएगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वेंट. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. अ क्लोज कंटेन्स डैश एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. सीधी सी बात है, क्लोज में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. तो इन्होंने प्रेडिकेट तो बता दिया और इसका अपना क्या होता है? दूसरा सब्जेक्ट. अब यहाँ पर ये लिटरेचर के क्वेश्चन शुरू हो गए. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा इजी है. हु वॉज द किंग व्हेन जोफ्री चौसर वॉज बोर्न? इसका आंसर है एडवर्ड 3. 3 राजाओं के काल में रहे थे ये चौसर. क्वेश्चन 2. फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन. दिस हाउस डैश इन 1970 बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स. 1970 में बनाया गया था. ठीक है, तो पास्ट है और पास्ट में क्या होगा? वॉज बिल्ट यूज़ होगा यहाँ पे. बिल्ड ये नहीं होगा, वॉज भी यूज़ होगा. बनाया गया था. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कारपेंटर्स टेल इन द वाइफ्स नेम इन द मिलर्स टेल? एलिसन. एलिसन नाम था मिलर की टेल में. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल. आई डैश प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल. एबिलिटी, और एबिलिटी के लिए क्या यूज़ होता है? CAN, कैन यूज़ होता है. तो करेक्ट आंसर होगा कैन. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस. आई डैश लव माई पेरेंट्स डिनोट्स ऑब्लिगेशन और ड्यूटी. ड्यूटी के लिए क्या आएगा? ought, ought to आएगा. तो इसमें है ought to. यस, ought to is the correct answer. Which of the following is a Scottish Chaucerian? तो स्कॉटिश चौसेरियन इनमें से है रॉबर्ट हेनरी सन. ओके, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन. परमिशन के लिए मस्ट नहीं आ सकता. ओके, मस्ट तो ज़रूरी हो जाता है और हमें परमिशन चाहिए. कैन क्या है? कैन परमिशन के लिए यूज़ होता है, एबिलिटी के लिए यूज़ होता है. ought to भी नहीं आ सकता, हैव टू भी नहीं आ सकता. ओके, हु यूज द राइम रॉयल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए सिर्फ चौसर ही हैं जिन्होंने यूज़ की हैं, और राइम रॉयल उनमें से नंबर 1 है. ओके, और सोसाइटी को और रियलिज्म इन्होंने ही पहले दर्शाया था, दिखाया था चौसर ने. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट राइटर बन जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के. और इसके देखिए 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं इनके टेल्स में से, इनके बारे में कि इनका जन्म किस राजा के काल में हुआ था. एंड नाउ दैट क्वेश्चन. सो चौसर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. क्वेश्चन नंबर 9 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन. यू डैश वियर हेलमेट वाइल राइडिंग आ मोटर बाइक. सजेशन है, एडवाइस है. और अगर किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो शुड का यूज़ होता है. ओके, व्हाट वुड बी द पैसिव वॉइस ऑफ द हंटर किल्ड द लायन? तो इसकी क्या होगी? द लायन. और किल्ड है मीन्स पास्ट फॉर्म है. तो देखना इनमें से पास्ट इसमें भी नहीं है, इसमें है वॉज यूज़ होगा. वॉज और थर्ड फॉर्म तो रहेगी किल्ड बाय द हंटर. द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर. नेक्स्ट इज हु इन द कैंटरबरी टेल्स इज नोन एंड डिस्क्राइब्ड फॉर हिज हर इम्पेकेबल टेबल मैनर्स एंड सॉफ्ट हार्टेड वेज. देखिए फिर से कैंटरबरी टेल्स का आया है जो कि चौसर ने लिखी थी. तो चौसर बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब ये आया है कि चौसर ने कि जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें एक कैरेक्टर था जो कि टेबल मैनर्स के लिए जाना जाता था और जो बहुत सॉफ्ट हार्ट वाला था. वो कौन था? तो वो थी द प्रायरेस. वो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट वाली थी. नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड विद द एम्फसिस ऑन द सब्जेक्ट,
द सेंटेंस यूज्ड इज इन डैश वॉइस, इसका आंसर है एक्टिव वॉइस। एक्शन इज परफॉर्म, जब एक्शन परफॉर्म्ड होगा वो एक्टिव वॉइस है। वट वुड बी द पैसिव वॉइस ऑफ दे आर ईटिंग द बनानास, इसका आएगी द बनानास आर, तो आर ईटिंग मतलब क्या है, आर ईटिंग ING यूज़ हुआ है ना, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आर बीइंग, ING का हो जाएगा आर बीइंग, खाए जा रहे हैं ना उसके द्वारा, तो आर बीइंग ईटन बाय देम। हैरी बेले इन द कैंटरबरी टेल्स इज दी, कितना इजी क्वेश्चन है, होस्ट था हैरी बेले। देख लीजिए कि चौसर से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई ग्रैंड मदर इज़ 85 बट शी डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट क्लास। एबिलिटी है, अभी भी बताया था एबिलिटी के लिए क्या यूज़ होगा, CAN, कैन, कैन यूज़ होगा एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट इज द मॉडल डैश इज़ यूज टू एक्सप्रेस ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन के लिए तो मस्ट ही यूज़ होगा। Select the correct active form of sentence. A letter was written by Rita from the given options. Rita, अब was written है तो यहाँ हो जाएगा wrote. Rita wrote a letter. Rita ने एक letter लिखा. Which of the following models do not express possibility? Could be present कर सकता है, express कर सकता है पॉसिबिलिटी को, माइट बी, मे बी, ये तो करते ही हैं, बट मस्ट कभी नहीं, मस्ट पॉसिबिलिटी नहीं है, मस्ट तो मीन्स करना ही है, ये तो बिल्कुल डिसाइडेड है, तो पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकता इसका। द पैसिव वॉइस ऑफ हैंस ले एग्स इज एग्स आर लेड बाय हैंस, एग्स आर लेड बाय हैंस। Some clauses can stand on their own as sentences and they are called independent. जो खुद से खड़े होंगे ओन, वो इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, याद रखना ये चीज़ें। आगे है what is the occupation of the wife of Bath? Seamstress. Chaucer's The House of Fame parodies the Divine Comedy, the Divine Commedia, इसका सही नाम है द डिवाइन कॉमेडिया, ये इंग्लिश नेम है द डिवाइन कॉमेडी। चौसर से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट अबाउट स्पेंसर, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन एडमंड स्पेंसर्स द फेयरी क्वीन बुक 1? रेड क्रॉस नाइट, रेड क्रॉस नाइट इसका सही आंसर है। फेयरी क्वीन बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें 6 एबिलिटी हैं, क्वालिटी हैं, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन्स एरियोपैजिटिका वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ। एरियोपैजिटिका में स्पीच की फ्रीडम के बारे में है। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द वॉर ऑफ रोजेज इज सेड टू हैव बीन फॉट बिटवीन डैश एंड डैश, द हाउस ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर। स्वीट डैश रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग थेम्स, Sweet Thames Run. The first act of supremacy in 1534 was passed by Henry VIII, 1534 में। The Puritan age is also known as the age of Milton. इसका जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर हैं, पोइट हैं, वो मिल्टन थे, इसलिए प्यूरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। Which book provides a fascinating insight into Renaissance court life? Castiglion's The Book of the Courtier. Who is known to have written the work 95 Theses? ये है मार्टिन लूथर। लिसिडस का तो सबको ही पता होगा, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक एलिजी है। यहाँ पर ए और एन लिखा ना, तो यहाँ पर आएगा एन, साथ में अब ये आर्टिकल भी हो ही जाएगा, यहाँ पर आएगा एन एलिजी। डैश इज चैंटिसलर्स वाइफ इन द नन्स प्रीस्ट टेल, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर टेल इट।
चौसर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मिल्टन से भी। हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन पैराडाइज लॉस्ट, इसका सही आंसर है सिन। नेक्स्ट इज हु पायनियर्ड द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। पहले आया था राइम रॉयल, उसका आंसर भी था चौसर, और अब आया है हीरोइक कपलेट, इसका आंसर भी है चौसर। तो राइम रॉयल और हीरोइक कपलेट नाम आते ही चौफरी चौसर आंसर कर देना। एस्ट्रोफिल इज अ पेस्टल एलिजी रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी यह एलिजी, पेस्टल एलिजी है जो कि, और यह किसके लिए लिखी थी? फिलिप सिडनी के लिए लिखी थी। फिलिप सिडनी ने अपना वर्क लिखा था एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, तो मीन्स ये अपने आप को एस्ट्रोफिल मान रहे थे, तो इस पर जो पेस्टल एलिजी लिखी मीन्स फिलिप सिडनी ने लिखी थी, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला वर्क लिखा था, ठीक है। और एडमंड स्पेंसर ने जब इनके ऊपर एक एलिजी लिखी वो थी एस्ट्रोफिल। नेक्स्ट इज द लास्ट सपर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेनेसा पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट इज what is the name of the prioress in the Canterbury Tales? The Madam Eglantine is the name of the prioress in the Canterbury Tales. Which virtue does Britomart represent in the Fairycone? द फेरिकोने में बताया था ना कि ये 6 क्वालिटीज़ हैं प्रदर्शित की गई हैं, तो उनमें से ये भी थी एक चेस्टिटी, और चेस्टिटी किसको प्रेजेंट कर रही है? रिप्रेजेंट ब्रिटोमार्ट को, तो ब्रिटोमार्ट चेस्टिटी, ये भी फेरिकोने में ही है, बट इन्होंने स्पेसिफिकली ब्रिटोमार्ट की पूछा, ब्रिटोमार्ट की चेस्टिटी है। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन डैश वर्स, सबको पता होगा ये तो, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। एमरेटी इज अ सीरीज ऑफ लव सोनेट्स डेडिकेटेड टू डैश बाय एडमंड स्पेंसर। एमरेटी क्या है? 88 सोनेट्स हैं, इसमें सोनेट सीक्वेंस है, और ये सारे लव सोनेट्स हैं। तो लव सोनेट्स तो सीधी सी बात है, अगर एडमंड स्पेंसर ने लिखा है तो उनकी बिलविड के लिए ही होगा, और इनकी बिलविड कौन थी? एलिजाबेथ बॉयले थी। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ दिस कोयनेस लेडी वर्ड नो क्राइम, यहाँ आएगा टाइम। इनटू हाउ मैनी पार्ट्स अ पैसेज ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड। अ पैसेज ऑफ इंडिया 3 पार्ट में डिवाइडेड है। Whom does Lycidas defend in an essay of dramatic poesy? फ्रेंच प्लेराइट्स, और किसने लिखा था ये essay of dramatic poesy? ड्राइडन ने, ठीक है। ईस्टर विंग्स इज रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। Zimri as a character appears in Dryden's Absalom and Achitophel। ये ड्राइडन का वर्क है एब्सलम एंड अकिटोफेल, और इसमें जिमरी एक कैरेक्टर था, बिब्लियोग्राफिकल वर्क है वो। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द ड्राइडन्स द हिंड एंड द पैंथर। इसमें तो कैथोलिज्म को डिफेंस ऑफ कैथोलिसिज्म इसकी मेन थीम है। हु इज़ शॉक इन अलेक्जेंडर पोप्स पोएम द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक जिसकी प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर बेलिंडा है, और बेलिंडा का जो एक डॉग है उसका नाम शोक है, SHOC, शोक। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इफ़ डैश कम्स कैन डैश बी फार बिहाइंड, बहुत ईजी। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। द लाइन अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ अपीयर्स इन द T.S. Eliot's पोएम। अप्रैल ही हम देखते हैं चौसर की शुरुआत में भी अप्रैल मंथ का मतलब मेंशन है, और T.S. Eliot की वेस्टलैंड में भी। पर यहाँ जो T.S. Eliot का वेस्टलैंड है इसमें दिखाया गया है कि अप्रैल क्रूलेस्ट मंथ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिल्फ हु ट्रेवल्स टू केव ऑफ स्प्लेन इन द रेप ऑफ द लॉक। आंसर है अम्ब्रियल। नेम द पोएटिक डिवाइस इन द बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। ये आएगा पर्सोनिफिकेशन।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ स्क्रिबलर्स ग्रुप? इसका राइट आंसर है जॉन ड्राइडन। बाकी सब इस ग्रुप के मेंबर थे। जॉन गे, जॉन आर्बुथनोट, अलेक्जेंडर पोप, ये सभी मेंबर थे। द लाइन फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड इज टेकन फ्रॉम पोप्स, ये इसका आंसर आएगा एनेसियन क्रिटिसिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डज सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लॉस्ट आउल, बाकी सब थे। वट इज़ द नेम ऑफ फोस्टस सर्वेंट इन द प्ले? डॉक्टर फोस्टस। डॉक्टर फोस्टस में फोस्टस के सर्वेंट का नाम क्या था? वैगनर। इन विच पोएम डज एंड्रू मार्वल टॉक अबाउट हिज वेजिटेबल लव टू हिज कोई मिस्ट्रेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन है। ओके। Heart of Darkness begins on board the Dash, a small ship moored on the Thames River in London. Heart of Darkness है वो शुरू होती है एक स्मॉल शिप पे, उसका नाम है नेले। इसका राइट आंसर है नेले। हु इज दिस व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ अलेक्जेंडर पोप्स पेरी बाथोस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, द आर्ट ऑफ सिंकिंग इनटू पोएट्री। Who among the following is a member of the Oden group? स्टीफन स्पेंडर है इसका राइट आंसर। बाकी सब नहीं थे इस ग्रुप के मेंबर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी हैज़ डैश एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स 6। जो एरिस्टोटल है उन्होंने जो वर्क लिखा था द पोएटिक्स, उसमें उन्होंने बताया है कि ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज एसोसिएटेड विद बोग पोएम्स? इसका आंसर है सीमस हेने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन ऑस्ट्रेलियन ऑथर? हेनरी लॉसन। हु प्रोनाउंस्ड द एक्रिचर फेमिनिन? हेलेन किक्सियस। द गाइड इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ साउथ इंडिया कॉल्ड मालगुडी। आर के नारायण ने लिखा है तो ऑब्वियसली उसका जो फिक्शनल टाउन था वह क्या था? मालगुडी। तो इसका करेक्ट आंसर है मालगुडी। हु वॉज ऑथर्ड द फेमस नॉवल द जॉयज ऑफ मदरहुड? बुच्ची एमिचिटा। हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? नेगेटिव कैपेबिलिटी दी थी जॉन कीट्स ने। पोइट ऑफ ब्यूटी, पोइट ऑफ ब्यूटी थे जॉन कीट्स। Who called P.B. Shelley an ineffectual and beautiful angel? मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था पी.बी. शेली को। Ozymandias is one of the most unauthorized poem of P.B. Shelley, but it was never published in Prometheus Unbound. T.S. Eliot dedicated his masterpiece The Wasteland to एज़रा पाउंड। इसमें पहले बहुत सारी लाइन थी, फिर उन्होंने बाद में इसको एज़रा पाउंड को डेडिकेट किया और एज़रा पाउंड के कहने पर इन्होंने इसको शॉर्ट किया और अब इसमें 343 लाइन्स हैं और इसमें 5 सेक्शंस हैं द वेस्टलैंड में। हाउ मैनी लॉन्ग वोवल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ओनली 5 लॉन्ग वोवल्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फिलिप लार्किन्स द विट्सन विडिंग्स डिस्क्राइब्स पोइट नरेटर्स स्ट्रेंज जर्नी फ्रॉम द place he worked as a librarian to his hometown. Name of the place where he boarded the train? Kingston upon Hull. Who has written the poem In a Station of the Metro? एज़रा पाउंड ने लिखी थी ये। Which of the following is not true about Keats to Ottoman? तो ये ओटोमन है। ओटोमन को पर्सोनिफाइड किया गया इस पोएम में, बिल्कुल सही बात है ये। इट इज़ अ सोनेट नहीं, यह एक लॉन्ग पोएम है। इट इज़ अ सेंसुअस पोएम, हाँ ये भी बात सही है। इट इज़ रिटन इन थ्री स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर ईच ऑफ 11 लाइन्स, ये बात भी ठीक है। तो इसका इन्होंने पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो यह सोनेट है, यह बात सच नहीं है, इसलिए यही इसका सही आंसर होगा। हु इज़ रेफर्ड टू एज द एज्योर सिस्टर ऑफ द वेस्ट विंड टू शेलीज ओड टू द वेस्ट विंड? ये आएगा स्प्रिंग ब्रीज।
Fall of Hyperion is an epic poem. Fall of Hyperion. What is the name of David Moloff's first novel? Juno. Spirit of beauty that dost consecrate with thine own hues, all thou dost shine upon of human thought or form, where art thou gone? These lines are taken from Shelley's Hymn to Intellectual Beauty. Which of the following information is not true of Yeats's poem, famous poem The Second Coming? Chinua Achebe's famous novel Things Fall Apart takes its title from this poem. ये बात तो सही है. नेक्स्ट इज इट इज़ रिटन इन अ सोनेट फॉर्म. नहीं, सोनेट फॉर्म में नहीं है ये, तो इसलिए इसका सही आंसर तो यही होगा. चलो आगे भी देख लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा सेकंड कमिंग पोएम के बारे में कुछ चीज़ें. द टाइटल ऑफ द पोएम एल्यूड्स द बिब्लिकल बुक ऑफ रिवलेशन. ये भी ठीक है. इट वॉज रिटन इन 1919 सून आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ये भी ठीक है. बस ये सेकंड ऑप्शन ठीक नहीं है, इसलिए यही सही आंसर होगा. वट इज़ द रियल नेम ऑफ अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वाइन. बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लीमेंस. ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा. What word did Mrs. Moore hear in the Malabar chaos when she went there for the first time in a passage of India? इसका करेक्ट आंसर है bomb. Who among the following was the first to use the term confessional in a review of Robert Lowell's life studies? Answer is M.L. Rosenthal. Belsar is a semi-autobiographical novel of Sylvia Plath. Which of the following pairs of the author with their respective works is not correctly matched? Great Expectation, M. Pimble Cook, ये भी ठीक है. Passage to India, Abel Magwitch, ये ठीक नहीं है. Pride and Prejudice, Charlotte थी इसमें. The Heart of Darkness, Marlowe. तो इसका आंसर 2 होगा. Dash was founded as a national theatre for Ireland by W.B. Yeats and Lady Gregory in 1904. Abbey Theatre है इसका. 1904 में Abbey Theatre था. In many of her confessional poems, Sylvia Plath used the phrases German tongue, neat mistake, and Aryan eye. Who was she referring to in those phrases? Her father. उसने अपने फादर के ऊपर पोएम में लिखी थी डैडी. इन GB शोज प्ले पिग्मेलियन हिगिंस एडवाइज्ड एलिजा टू स्टिक टू टॉपिक्स व्हेन शी विजिट्स मिसेस हिगिंस हाउस. What were those topics? Those two topics were weather and health. Oh, what a noble mind is here o'erthrown. The courtier, soldiers, scholars, eye, tongue, sword. What is the noble mind referred in the above lines from Shakespeare's Hamlet? नोबल माइंड इसमें कौन है? हैमलेट. When was Murder in Cathedral first performed in theatre? ये 1935 में परफॉर्म किया गया था थिएटर में. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets. These lines are from the T.S. Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock. With whom did Pip live? With at the beginning of the Great Expectation. Great Expectation चार्ल्स डिकेंस का वर्क है और यह है एल्डर सिस्टर और उसके हस्बैंड, मतलब अपने जीजा और बहन के साथ रहता था. Who described Conrad's novella Heart of Darkness as an offensive and deplorable book that dehumanized Africans? चिनुआ अचेबे ने बोला था ये सब हार्ट ऑफ डार्कनेस के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायलन थॉम्स वर्क? इसका आएगा ईस्टर्न 1916. Why did the ghost in Shakespeare's Hamlet disappear when Horatio asked the ghost to reveal its secret? Cock crowed and signaled that it is morning. इसलिए वो disappear हो गया था Hamlet का. Name the character from A Passage to India who falsely accuses Aziz of sexual assault. A Passage to India में
अजीज़ को सेक्सुअल असोल्ट के लिए एक्यूज़ किया था, जो कि सच नहीं था, झूठ था। वह किसने किया था? वह किया था एडेला क्वेस्टेड ने। विच वॉर मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश मॉडर्निज्म? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। What does all the clock set at 20 minutes to 9 in Miss Havisham's room in Great Expectations symbolize? It symbolizes that Miss Havisham do not want anything to change. Murder in Cathedral is a miracle play. How does the helpsman die in the heart of darkness? He was killed by a spear. What is life but a series of inspired follies? The difficulty is to find them to do. Never lose a chance. It doesn't come every day. I shall make a duchess of this regal-tailed gutter snipe. These lines are taken from the famous play Pygmalion. GB शो का वर्क है पिग्मेलियन, उससे ये लाइन्स ली गई हैं, जो कि बहुत फेमस प्ले है. There are dash number of sounds in English language. Where is the question? 44. Which of the following is not a kind of morpheme? तो इनफेक्शनल बाउंड मॉर्फीम्स भी होते हैं, डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम्स भी होते हैं, फ्री एंड बाउंड भी होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते. ये काइंड नहीं है मॉर्फीम का. द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इज इन वॉइस इज कॉल्ड इंटोनेशन. What was the order of ages in Thomas Love Peacock, The Four Ages of Poetry? इसमें आएगा आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास. आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड brass. Diphthongs are sequence of two vowels. Okay, vowels की होते हैं दो. With whom do we relate the phrase suspension of disbelief? ये इसका सही आंसर है S.T. Coleridge, friend of William Wordsworth. This novel by Haruki Murakami is a nostalgic story of loss and burgeoning sexuality. It is told from the first-person perspective of Toru Watanabe, who looks back on his days as a college student living in Tokyo. Name the novel. ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं हुआ शायद. यह है नॉर्वे वुड. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे इजी क्वेश्चन आए हुए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी बाय एडगर एलन पो इज़ करेक्टली मैच्ड विद इट्स कैरेक्टर? इसका आंसर है द कास्क ऑफ एमोंटिल्डो Monsieur Guy. Name the school the narrator protagonist is attending when the novel The Catcher in the Rye begins. स्कूल का नाम तने है, वह है पेनेसी प्रेप स्कूल. एक दो क्वेश्चन बाहर से आए जाते हैं थोड़ा सा, वरना सारे क्वेश्चन इजी ही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ ब्रह्मा? ये है संस्कृत नेम है ये. काव्यालंकारा. In her essay, What If Shakespeare Had a Sister? Virginia Woolf gave name to Shakespeare's hypothetical sister. What was it? A Room of One's Own. वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखा गया एक ऐसे. उसमें उसने शेक्सपियर की बहन को भी मेंशन किया है कि उसकी बहन थी, और उसमें उसने क्या नाम दिया था? जूडिथ. Who among the following is not a post-structuralist? फर्डिनेंड डी सोसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है, बाकी सारे हैं. रोलैंड बार्थ्स, जैकस डेरिडा, जूलिया क्रिस्टेवा, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर्स हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द फ्रेज वैली ऑफ एशेज अपीयर? द ग्रेट गैट्सबी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलैबोरेटेड वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स? इसका आंसर है दास कैपिटल वॉल्यूम 1. What do the glass animals figurines Laura possesses in the glass menagerie symbolize? ये ना लोरा की फ्रेगैलिटी और अदर वर्ल्डलीनेस को दिखा देते हैं. जो लोरा थी वह
ग्लास मैनेजरी में टॉम की बहन, वह ग्लास एनिमल्स को इकट्ठा करती थी। द वेल रोट अर्न का नाम आते तो क्लिंथ ब्रुक नाम मुंह पे आ जाना चाहिए, जबान पर आ जाना चाहिए, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। द वेल रोट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री रिटन बाय क्लिंथ ब्रुक्स। पान शॉप्स, buffalo bill, drunkenness are the common terms which appear frequently in the works of Native American writers. Which of the following is not a work of Northrop Frye? तो नॉर्थरोप फ्राई का कौन सा वर्क इनमें से नहीं है? आर्केटाइप ऑफ लिटरेचर है, फियरफुल सिमेट्री भी है, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म भी है, बट प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। अमेरिकन लिटरेचर भी आ रहा है DJPLSP में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड एरिस्टोटल यूज द टर्म हमर्शिया? हमर्शिया टर्म पोइटिक्स में यूज़ की, हमर्शिया, कथारसिस, ये सब टर्म यूज़ की थी। Who adopted Joe Christmas in William Faulkner's novel Light in August? Mrs. and Mr. McEachern. I am an Indian writer. My debut novel was Booker Prize in 2008. The film adaptation of that novel was released in 2021. Starred Priyanka Chopra and Rajkumar Rao. Who am I? बस ये बताना है कि बुकर प्राइज़ मिला 2008 में और इसकी फ़िल्म 2021 में रिलीज़ भी की गई, जिसके स्टार प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव थे। ये बताना है ये कौन सा इंडियन राइटर है, तो ये थे एरविन एडिकर। फ्रॉम वेयर डिड द टाइटल ऑफ कमला मार्कंडेयाज नोवेल नेक्टर इन आ सीव टेकन फ्रॉम? तो यह लिया गया था S.T. कोलरेज के वर्क से, जिसका नाम था वर्क विदाउट होप। Surfacing is a companion novel to Margaret Atwood's collection of poems named Power Politics. Which of the following is not correct of Alice Walker's The Color Purple? The Color Purple भी ज़रूर पढ़ के जाना, ये तो UGC नेट की तैयारी करे या DSSB की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It was adapted into a film in the same name in 1985, ये सही है। It won Pulitzer Prize for Fiction in 1983, ये भी सही है। It is an epistolary novel, ये भी ठीक है। It won Oscar Award for the Best Adaptation of a Novel, ये सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मरियम इज़ अ कैरेक्टर इन विच ऑफ खालिद हुसैनीज वर्क? ये है A Thousand Splendid Suns की एक कैरेक्टर है मरियम, जो कि खालिद हुसैनी ने लिखी। द हार्प ऑफ इंडिया इज़ अ पोएम बाय Henry Louis Vivian Derizio. Who among the following was the first published Black American poet? Phyllis Whitley. Which of the following is arranged in the correct order of publication? तो ये है, पहले आएगा रफिंग इट, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, लाइफ ऑफ एन मोसिपी, एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, ये वाला। Who among the following wrote the first introduction of the first collection of Rabindranath Tagore's गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर का फर्स्ट जो कलेक्शन था वो था गीतांजलि, ओके, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इसका जो इंट्रोडक्शन है वह किसने लिखा था? तो उसका आंसर है W.B. यीट्स ने लिखा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ टोनी मॉरिसन डज द कैरेक्टर नेम्ड पिकुला ब्रेडलो अपीयर? द ब्लूएस्ट आइज में है पिकोला। द प्रिजन्स वी ब्रोक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेबेटाई कैम्बले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर एंड हिज हर वर्क इज नॉट करेक्टली मैच? इज महाश्वेता देवी गरम हवा। Why was Holden ostracized by the Tennessee fencing team in the Catcher in the Rye? He lost the team equipment, इसलिए। खुशवंत सिंह द ट्रेन टू पाकिस्तान was set in a village named? जो खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान जो वर्क है वो एक विलेज में सेट किया गया था, जिस विलेज का नाम था मानो माजरा। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विक्रम सेठ इन क्रॉनिकल ऑर्डर। पहले आएगा द टेल ऑफ मेलन सिटी, मतलब बी।
पहले आएगा द टेल ऑफ मेलन सिटी, फिर आएगा द गोल्डन गेट, फिर आएगा सूटेबल बॉय एंड इन द लास्ट एंड इक्वल म्यूजिक. What does a in Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter stand for? जो नेथनल हाथरॉन है उसमें का जो स्कारलेट लेटर वर्क है उसमें ए किसके लिए स्टैंड करता है? एडल्ट्री के लिए, एंजल के लिए. ओके, इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, एडल्ट्री ही इसका आंसर आएगा. V.S. Naipaul, A House of Mr. Biswas was published in year 1961. Which of the following statement is not correct about Bhishma Sahni's Tamas? It was originally written in Urdu, which was later translated into Hindu by his brother. Okay, ये बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है भीष्म साहनी की तमस के बारे में. तो पहली है, इट वॉज रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू द कम्युनल वायलेंस ऑफ भिवांडी इन अर्लियर 70s ऑफ द लास्ट सेंचुरी. ये बात सही है. ये 1947 के जो इंडिया पार्टीशन हुआ सब कॉन्टिनेंट में उसके पे बेस्ड है. सही है. मुराद अली इज़ वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर ऑफ द नोवेल. सही है, मुराद अली इसमें था मेजर कैरेक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेतन भगत फर्स्ट लेटेस्ट नोवेल? तो ये आएगा वन अरेंज मर्डर, ऑप्शन नंबर 3. हु ट्रांसलेटेड यू आर अनंथा मूर्ति संस्कारा? ये A.K. रामानुज आएगा इसका, रामानुजन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन पोइट्स वर्क इज डिस्क्राइब्ड एज चिलिंग टेस्टामेंट्स टू द एनिहिलेशन ऑफ ह्यूमन्स क्रिएटिव एनर्जीज अंडर द ग्राइंड ऑफ डोमेस्टिक केयर्स? इसका आंसर है ग्वेन हावुड. Which of the following is a short story by Barbara Benton about a nameless wife of a bushman? इसका सही आंसर है द चोजन वेसल. Who is famous for his novel For the Term of His Natural Life about the convict system in Australia? इसका है मार्कस क्लार्क. सही आंसर. The author of Canadian fiction The Tin Flute. ऑथर बताना द टिन फ्लूट का, जो कि कैनेडियन ऑथर है. यह है गैब्रियल रॉय. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन राइटर्स प्राइमरीली डेल्ट विद ब्लैक ऑस्ट्रेलियन राइटिंग इन इंग्लिश इन हिज वर्क इज एडम शूमेकर? विच वर्क बाय क्रिस्टिना स्टेड deals with the themes of fractured families? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, The Man Who Loved Children. Which of the following writer used the pen name Stillerud? ये है आर्थर होर डेविस. ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सभी राइटर्स करने हैं. ये सभी राइटर्स आ रहे हैं, इनके वर्क्स आ रहे हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें, फैक्ट्स, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं TSSSB में. कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड इज़ अ कोलैबोरेटेड वर्क ऑफ? जो कोहिनूर जो वर्ल्ड का फेमस डायमंड है वह कोलैबोरेटेड वर्क है. यह किसके द्वारा लिखा गया? अनीता आनंद और विलियम डेलरिम्पल के द्वारा. वेयर वॉज द अ हीलिंग हर्ब टू क्योर इंजर्ड Parvateshwar to be found as narrated in M.S. Tripaঠি's The Secret of the Nagas? ये है पंचवटी. पंचवटी है इसका सही आंसर. नंबर 10 क्वेश्चन. While the Billy Boys is a dash by Henry Lawson short story collection? अब ये कॉम्प्रीहेंशन आ गया, उसके आंसर्स करने हैं. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ एंटोनिम ऑफ अनबाइगेटेड? तो ये पढ़ के देख लेना बेशक. मैं आपको यह स्लो मो में दिखा देती हूँ, एक सेकेंड. तो देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. 5 नंबर तो ये फ्री के ही हैं आपके, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसका अनबाइगेटेड का जो एंटोनिम है वह है इंटॉलरेंट. Which of the following is not a fitness requirement? Travel as much as possible. ये पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर दिए गए हैं.
Which of the following is not true of what a diet is? Diet is eating whatever you like. What is treated as the temple of God? Our body. मेरे ख्याल से बस एक और मिलेगा 5. Find a word from the passage which means same as needless, unnecessary. The right answer unnecessary. एक और क्वेश्चन है 6. On the basis of your understanding of the above poem, what is the metaphorical theme of the poem? ये आएगा unrequited love. 6 क्वेश्चंस आए हैं इसमें से. अब नेक्स्ट भी है 7. Which line in the poem symbolize that all the attempts by the poet narrator are in vain? Sithens in a net, I seek to hold the wind. What does the speaker in the poem farthest come behind? Option number 2, he is tired and knows the vanity of entire exercise. 9. Uzo and Sithens in the first line of the poems are archaic word. ये archaic word है. Next मीन्स 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से. Above passage is a 14-line poem. Select the best option from the given to describe the stanzic structure of this poem. Sonnet. जो पहले था वह पैसेज था, उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे. फिर इन्होंने 5 क्वेश्चंस हमें पोएम्स में से करने दिए. आप इस पोएम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मतलब पहले आएगा 5 क्वेश्चंस पैसेज में से, कॉम्प्रिहेंशन में से लेने, और बाद में आएंगे ये एक पोएम आएगी, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं DSSB के एग्ज़ाम में. इतना भी इजी नहीं होता, बट टफ भी नहीं है. मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं फ़िलहाल. विद विच फैक्टर डज द कैटल्स 16 फैक्टर ट्रेड डायमेंशन स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्सेस श्रूड एसोसिएट्स? प्राइवेटनेस. हमारा क्वेश्चन पेपर करने का मोटिव यही है कि हमें से ये पता चलता है कि हमें कितना क्या कुछ पढ़ना है. अब इस क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं कि ग्रामर भी आई हुई है शुरू वाले पोर्शन में. जो पहले 20 क्वेश्चन हैं उनमें चौसर के बारे में उसमें ज़्यादा पूछा गया है. सेकंड पार्ट में भी चौसर के बारे में ही ज़्यादा पूछा गया है. फिर मिल्टन, ड्राइडन जो बहुत ज़्यादा फेमस, उनके बारे में पूछा गया. इंडियन राइटर्स अलग से आ रहे हैं, और अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, नाइजीरियन, अफ्रीकन ये राइटर्स भी आ रहे हैं. तो ये ध्यान रखना होगा. कैनेडियन राइटर्स पूछे जा रहे हैं. और इसके अलावा 5 नंबर का पैसेज आएगा पोएम वाला, और 5 का वैसे कॉम्प्रिहेंसिव. और अब ये आगे आ रहा है जो ये अब हम कर रहे हैं, यह आया टीचिंग मेथडोलॉजी. तो फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम विद विच फैक्टर डज द कैटल 16 फैक्टर ट्रेड डायमेंशन स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्सेस श्रूड एसोसिएट्स? ये आएगा प्राइवेटनेस. कैटल के जो 16 फैक्टर ट्रेड डायमेंशन है उसके बारे में. विच टाइप ऑफ एडल्ट लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बट इज़ नॉन क्रेडेंशियल? इसका आएगा नॉन फॉर्मल. द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन फ्रेज ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स. ये पढ़ के जाने पड़ेंगे, टीचिंग मेथडोलॉजी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा ये सब. विच असेसमेंट emphasizes evaluation of students' progress, processes and performance over time? Portfolio. Which type of learning is flexible and includes intermediate concepts of formal and informal learning? ये आएगा non-formal. Which transfer of learning refers to the transfer of knowledge and ideas where the learner stays within the same behavioral category in making the transfer? इसका आएगा horizontal. Through dash we learn what behaviors, values, language and morals are acceptable in our society. Enculturation. What are used to record specific observation of individual students' behavior skills and attitude as they relate to outcomes in the program of studies? जो students का individual का behavior skills और attitude को रिलेट करके उसमें ऑब्ज़र्व किया जाता है, रिकॉर्ड में रखा जाता है, वह है एनेक्डोटल नोट्स. एनेक्डोटल नोट्स. डैश मीन्स बीइंग एबल टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड असेसमेंट जजमेंट टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड अदर टीचर्स अकाउंटेबिलिटी. Dash is a story with complication or problematic events and it tries to find the resolutions to solve the problem.
narrative text. Name the legal document which describes a particular educational program. एक ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट को बताना है जो डिस्क्राइब करता है अलग से एजुकेशनल प्रोग्राम को, रिक्वायर्ड एंड डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर अ चाइल्ड्स यूनिक रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स. जो बच्चे की यूनिक रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को डिज़ाइन करता है वह है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, IEP. हु इज़ द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स? इसका आंसर है फर्डिनेंड डी सोसे. विच न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट प्राइमरली इफेक्ट स्पीच एंड लैंग्वेज एबिलिटीज? चाइल्डहुड एफेजिया. डैश इज अ pedagogical approach used in characters formation where the student is encouraged to perform a character while simultaneously retaining a sense of themselves, in essence maintaining their own identity while playing another. ये कैरेक्टर फॉर्मेशन में जहाँ बच्चे को एनकरेज किया जाता है रोल प्ले के लिए, ये है मेटेक्सिस. विच लर्निंग इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड जनरलाइजेशन? ये है कोग्निजन लर्निंग. ये बुद्धि से रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, which intelligence has the ability to manipulate objects and use a variety of physical skills? इसका आंसर आएगा kinesthetic intelligence. ओके, फिजिकल स्किल से यही है रिलेटेड होता है kinesthetic. Dash is important as it enriches a person for life and it provides the competencies which are necessary in a democratic society. इसका आंसर है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, VET. यह इम्पोर्टेंट है एक पर्सन की लाइफ को एनरिच करने के लिए और उसको कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करने के लिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जो कि बहुत ज़रूरी है. क्या है? VET. इन विच सोशल सिस्टम द फादर इज़ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड? किस सिस्टम में फादर को घर का मुखिया समझा जाता है? वो है पैट्रियार्कल सिस्टम, पैतृक सिस्टम, पैतृक समाज में. In 1997, which act expanded social education services by mandating that all the children with disability regardless other type of. देखिए ये है 1997 में कौन सा एक्ट था जिसने स्पेशल एजुकेशन सर्विस दी उन सभी बच्चों को जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ थे, ऑफ देयर डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ऑफ 3 and 21, 3 से 21 साल की एज में. Should be educated and non-disabled children their own age and have access to general education. मतलब वो जो ये बच्चे हैं जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उन्हें भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. ओके, इसका सही आंसर है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशनल एक्ट, IDEA. The use of 3 or more languages by an individual or group of speakers who could be inhabitants of a particular place or nation is known as multilingualism. Okay, ये लास्ट क्वेश्चन था. तो अब हमने जाना इसमें हमने सबसे पहले इसमें देखिए टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी. इसमें थोड़ी सी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे. हमने शुरू में पढ़े सबसे ज़्यादा क्लोज और एडवर्ब. क्लोज आए हैं, वॉइस आई हैं, मेन यही आए हैं आर्टिकल्स. और अगर लिटरेचर की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो राइटर्स आज हमने इनके थ्रू जाना है वो ये रहा कि चौसर सबसे इम्पोर्टेंट है. शेक्सपियर का हमने कोई क्वेश्चन नहीं देखा इसमें, पर ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर नहीं आएगा, आ सकता है. ओके, हैमलेट का एक क्वेश्चन था इसमें. हाँ, हैमलेट का एक क्वेश्चन. चौसर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्टन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मिल्टन के अलावा जॉन ड्राइडन के वर्क्स पूछे जा रहे थे, बल्कि इनका नाम भी मेंशन नहीं किया जा रहा था बट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे. और इसके साथ ही GB शो है वो तो ज़रूरी करने हैं. मीन्स बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं. और इसके साथ ही इसमें ऑस्ट्रेलियन राइटर्स भी पूछे गए. ऑस्ट्रेलियन राइटर्स आपको करने होंगे. ये अमेरिकन आ रहे हैं, अफ्रीकन आ रहे हैं,
कैनेडियन आ रहे हैं, कैनेडियन भी आ रहे हैं, और इंडियन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंडियंस में हमने देखा ट्रेन टू पाकिस्तान मतलब सलमान रश्दी, सलमान रश्दी करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, चाहे आप नेट की प्रिपेयर कर रहे हो या फिर DSSB की कर रहे हो, इसे आप नहीं छोड़ के जा सकते सलमान रश्दी को। विक्रम सेठ और जो ट्रायो है RK नारायण, राजा राव और मुल्क राज आनंद, ये तो करने ही हैं। साथ में अमिताभ घोष, सरोजनी नायडू, ये भी कीजिएगा। और इनके साथ ही महेश दत्तानी, बादल सरकार, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, ये सब भी ज़रूर की करने हैं। और चिन्वा अचेबे भी ज़रूर करना। और इसके साथ ही टी एस एलियट और कीट्स, ये बहुत ज़रूरी है, इन्हें तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, इनको डीप में कीजिएगा। और लास्ट में टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी, उसके आपको पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस पर, तभी आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।